नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी को बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम अभी हुआ है और ये एग्जाम अभी 19 और 20 जुलाई को हुआ था। जो 1 to 8 के एग्जाम है ये 19 और 20 जुलाई को हुए हैं। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है उसके लिए भी बताएंगे और क्या फेरबदल हो सकता है, आयोग के द्वारा क्या फेरबदल किया जा सकता है रिजल्ट को लेकर के और कट ऑफ को लेकर के क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में भी आज संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास में। आज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लास 1 से लेकर के 8 क्लास तक होने वाली है और एक ही में दोनों वीडियो बनाया जाएगा ताकि पता चले कि आपको कितना कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे तो जो आयोग के द्वारा मतलब एक जारी किया गया है बयान जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को लगभग 70% की आरक्षण दी जाएगी, मतलब 70% आरक्षण दिया जाएगा। अब आपको कैसे 70% हो जाता है मैं आपको एक बार बता दूं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जब वैकेंसी बिहार में क्या है कि बिहार में जब कोई भी टीचर की वैकेंसी आ रही है तो अगर 50,000 वैकेंसी है तो इसमें जो है 50,000 अगर वैकेंसी है तो इसका 50% यानी कि 25,000 वैकेंसी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, महिलाओं को ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसमें भले उनकी सीट खाली रह जाए, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि महिलाओं की 500 सीटें थी लेकिन 400 सीटें भरी और 100 सीटें जैसे खाली रह गई। तो क्या होगा कि वो पुरानी सीटें भी इसमें जोड़ने का आयोग ने कहा है कि वो पुरानी 10% जो बची हुई सीटें हैं उनको भी हम इसी में ऐड करेंगे और बाकी की जो 10% मतलब जो 25% जैसे बची, मतलब तो उसमें क्या करेंगे, तो 50% सीटें आरक्षित हैं और 50% सीटों में जो अदर स्टेट के जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व होता है, जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है उसमें क्या करेंगे, महिलाओं को उसमें भी 10 से 15% दे दिया जाएगा। तो 50% खुद का और जो वैकेंसी है 10% वो ऐड होंगी, 60% हो गया और 10 से 15 या 10% आपकी जो वैकेंसी है जिसमें जो जनरल के लिए क्वालिफाइड करेंगी वो बॉयज वाली वैकेंसी से भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से लगभग 70% वैकेंसी महिलाओं पे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो सकता है कट ऑफ, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। देख लीजिए आयोग का क्या क्या कहना है। तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। प्रारंभिक विद्यालय कौन से होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है, याद रखिएगा। और इसका मतलब है कि महिलाओं का रिजल्ट जो है लड़कों से मतलब कि पुरुषों से ज्यादा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज शिक्षा पद प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया है पटना राज्य में तीसरे चरण की अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालय में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाओं की बहाली होगी और महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग पदों पर भी होगी। जो पुरानी वैकेंसी है उस पर भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य में 1 से 5वीं, 1वीं से 5वीं, 6ठी से 8वीं के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण है और तीसरे चरण में फर्स्ट से लेकर के 5वीं तथा 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यालय जो अध्यापक हैं इनकी नियुक्ति के लिए जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर समाशोधन की कार्यवाही भी की जा रही है। इसके पहले चरण में 1 से 5वीं तक के, दूसरे चरण में 6 से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति है और इसमें देखेंगे तो तीसरे चरण में भी 1 से लेकर के 5वीं, 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही की प्रक्रिया धीन है। तो हम बात करेंगे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 जुलाई को ही दिए गए हैं। उसके आधार पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट मांगे गए हैं और इसके लिए 1 सप्ताह का समय जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया था और उसकी मियादी पूरी होने वाली है। इससे क्लियर हो जाता है कि जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है वो तो दिया जाएगा, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी है उनमें भी महिलाओं को भी भरा जाएगा और उसकी जो मियादी है मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो पूरा होने वाला है। इसका मायने यह है कि तीसरे चरण की होने वाले विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों के जितने पद होंगे, मतलब जितने टोटल पद होंगे उसमें क्या करेंगे, जितने पद होंगे उनमें 50% पद तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं को शामिल करें तथा 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार होगा। मतलब
50% से अधिक होगा और इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग वाले पद मिलेंगे जो अलग आरक्षित 50% पदों के अलावा अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में आई तो 10% पद भी बैकलॉग में मिले। तो तीसरे चरण में 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं में कक्षा विद्यालय के जो 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक हैं, इन पदों पर होने वाली नियुक्तियों में 70% महिलाएं होंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए, और बहुत लोगों का कहना है, हमने जो पिछली वीडियोज बनाई है कट ऑफ को लेकर के, तो उनका कहना था कि इतनी कट ऑफ कैसे हट जा सकती। एक रीजन यही है कि जो महिलाओं से ज्यादा पुरुष कट ऑफ रहेगी और वो काफी कट ऑफ उसका सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है 3000 वैकेंसी है तो उसमें बहुत कम कट ऑफ होने वाली है। देखिए, बहुत सारे टीचर हैं, आपको लुभाने के चक्कर में कि आप बार बार वीडियो देखो, इधर उधर घूमो, उसके लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आप हमें भी कुछ भी बोल सकते हैं, कमेंट आपके लिए खाली है। आप कुछ भी अच्छी चीजों से अच्छे कमेंट करके भी कमेंट को भर सकते हैं और गंदे कमेंट करके अपने भड़ास निकाल के कुछ भी आप करके कमेंट को भर सकते हैं। अगर देखो जानकारी सही है तो आप सही बोलिएगा, जानकारी में गलत अगर तो आप मुझे गलत बोल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, आपका मन, देखिए आपका यूट्यूब है और आपका ये प्लेटफॉर्म आपका है, तो आप जैसा चाहे वैसे इसको बना सकते हैं। और मेरा मानना यही है कि अगर महिलाएं ज्यादा होंगी, 70% अगर महिलाएं हो जाएंगी तो 30% में, और उसमें भी अभी SC ST है, OBC है, बाकी सारी कैटेगरीज हैं, तो जनरल को कितना मिलेगा? जनरल को मुश्किल से 5 से 6% या 7%, 10% मुश्किल मिलेगा जनरल को, याद रखिएगा। अगर इतना ज्यादा आरक्षण है तो अगर मान लीजिए 10% भी, चलो एक बार को मान लेते हैं 10% भी वैकेंसी है, तो इसका जो कट ऑफ है ना बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि जनरल में अदर स्टेट है और अदर स्टेट में सारे पढ़ने वाले बच्चे ही फॉर्म डालते हैं, ज्यादातर ये याद रखेंगे। और टाइम भी अच्छा मिला था तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब जो मेरिट है वो भी बढ़ेगी 2-4 नंबर एक्स्ट्रा, तो 85+ ही रहेगी जनरल की। मैं आपको अभी से फिर से रिकॉल कर देता हूँ, 85+ रहेगी जनरल की। अगर आप 1 to 5 में है या 6 to 8 में है, दोनों की मेरिट 85+ होने वाली है जनरल की। बॉयज की बता रहे हैं। गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स की जो कट ऑफ है ये आपकी जो है 72 लेकर के 72 से 78 या 80 के बीच में हो सकती है। 80 मार्क्स तक ये गर्ल्स की कट ऑफ हो सकती है जनरल में, ठीक है। ये गर्ल्स, अगर आप जनरल हैं और आपके 72 से लेकर के 78 या 80 मार्क्स तक आप गेन कर रही हैं तो आपका सिलेक्शन है पक्का, याद रखिएगा। आपको याद, अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे बात लिखी है कि आपको याद दिला दूं कि तीसरे चरण में 1 से 5 और 6 से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई से 22 जुलाई तक, ये उसी के लिए दिया गया है कि इस तारीख को ये परीक्षा ली गई थी और उसी के बारे में बताया गया है। उम्मीद है मैं आपको गर्ल्स का बता दिया और बॉयज का भी, आप बॉयज का भी बता चुके हैं कि बॉयज का जो कट ऑफ रहेगा 85+ रहेगा, याद रखिएगा। 85 से आप 90 92 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 85+ मार्क्स जरूर आप गेन करें ताकि आप मेरिट में आ सकें। ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए अगर 2 नंबर 4 नंबर कम हो जाता है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिलेक्शन से मतलब है, ना कि आपको मेरिट से कोई मतलब है। मैं आपको रियलिटी बता दूं, आपको सिलेक्शन से मतलब अगर आप 85 भी मेरिट जाती है और आपके 85 मार्क्स है, अगर आप मेरिट में हैं, लिस्ट में है, तो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप ये मानिए कि आपने 90+ क्रॉस कर लिया है। अगर 85 है और आपके मार्क्स 84 ही हैं तो जान लीजिए कि आप कितना भी मार्क्स ले आइए, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए आपको जॉब और सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, ना कि कट ऑफ से। कट ऑफ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकती है, 85 हम बोल रहे हैं, हो तो 82 भी आ जाए, लेकिन जो आंकड़ा है, जो सरकार का खुद का जो मतलब उनका आयोग का बोलना है, उसके अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ हो गई, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कट ऑफ और नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा जो भी एक एनालिसिस था तो किया गया, आप भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो वहां पे मैं जरूर बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन, विद्यालय एजुकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और बताइएगा अपना कोई भी कमेंट हो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कोई भी डाउट हो कि आपके
नंबर में होगा नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी जितने भी साथी हैं जो भी कमेंट करते हैं, जिनका जो सवाल होता है मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो और सभी लोग जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए सभी लोगों का, ताकि सभी लोग सिलेक्शन लेकर के ही जाएं। भले आप हमारे यहाँ से नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिलेक्ट होंगे, अच्छा लगेगा। आप मैसेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू।